दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? या फिर यूं पूछूं कि आप सबके जीवन का आधार क्या है? तो सबकी अपनी अपनी राय होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो जीवन का आधार होते हैं वे है अच्छे रिश्ते। और ये अच्छे रिश्ते उसी घर परिवार में पनपते हैं जहाँ समझदारी और संस्कारों की खाद हो। जिस तरह एक गहरा पेड़ हमें अनेक फल और छांव देता है, वैसे ही अच्छे रिश्ते हमें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देते हैं। हमारे जीवन में इन रिश्तों का बहुत अहम रोल होता है और अच्छे रिश्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद एक लड़की को उसके ससुराल में पड़ती है। माया एक बेहद हंसमुख और सुशील बहू। माया अपने बूढ़े सास ससुर, पति मोहित और बच्चों के साथ हंसी खुशी घर परिवार में रहती है। माया के इन्हीं अच्छे गुणों की वजह से वे सबकी आंखों का तारा बन जाती है। सबकी देखभाल करना और हर छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करना माया के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। माया किचन में काम करने में व्यस्त थी। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। बहू, देखना कौन है? सोफे पर लेटकर टीवी देख रहे ससुर जी ने कहा। माया किचन से निकलकर दरवाज़ा खोलती है। बाहर आई महिला को देखकर माया पूछती है, जी मैडम, आप कौन हैं? हाथ में पेन और एक रजिस्टर लिए वे महिला कुछ कह पाती इससे पहले ही माया के ससुर जी धनसुख जी बाहर आ जाते हैं। कौन है बहू? महिलाओं की स्थिति पर एक सर्वे चल रहा है, उसी की जानकारी के लिए आई हूँ बाबूजी। दरवाजे पर खड़ी वे महिला जवाब देती है। महिला कहती है, बाबूजी, सर्वे करने आई हूँ। धनसुख जी ने कहा, हाँ पूछिए। उस महिला ने कहा, बाबूजी, आपके घर में कुल कितनी महिलाएं हैं और उन सब की जानकारी मुझे इस रजिस्टर में लिखवा दीजिए। धनसुख जी कहते हैं, मेरे परिवार में 2 महिलाएं हैं मैडम जी, एक मेरी पत्नी और दूसरी मेरी ये बहू माया। अच्छा तो माया जी, आप सर्विस करती हैं या हाउसवाइफ हैं? उस महिला ने माया की तरफ देखकर पूछा। माया हाउसवाइफ कहने ही वाली थी, तभी अचानक ससुर जी ने कहा, मेरी बहू तो सर्विस करती है जी। महिला ने रजिस्टर में लिखते हुए पूछा, अच्छा, किस फील्ड में है और फिलहाल कहाँ कर रही है सर्विस? ये सुनकर माया अचंभित हो गई। उसने नीची नज़रों से धीरे से कहा, बाबूजी, पर मैं तो कुछ और कहती इससे पहले ही बाबूजी ने उसे टोकते हुए दरवाजे पर खड़ी उस महिला से बोले, वो एक नर्स है जो मेरा और मेरी पत्नी का बखूबी ध्यान रखती है। हमारे उठने से लेकर रात के सोने तक का हिसाब बहू के पास होता है। ये जो मैं आराम से लेटकर टीवी देख रहा था, वो माया की ही बदौलत है। माया बेबी सीटर भी है मैडम जी। बच्चों को नहलाने खिलाने और स्कूल भेजने का काम भी वही देखती है। रात को रो रहे बच्चों को नींद माँ की थपकी से ही आती है। मेरी बहू ट्यूटर भी है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी इसी के कंधे पर है। घर का पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथों में है। रिश्तेदारी निभाने में इसे महारत हासिल है। मेरा बेटा एयर कंडीशन ऑफिस में चैन से अपने काम कर पाता है, वह इसी की बदौलत है। इतना ही नहीं, ये मेरे बेटे की एडवाइज़र भी है। ये हमारे घर का इंजन है, जिसके बगैर हमारा घर तो क्या, इस देश की रफ्तार भी थम जाएगी। बाबूजी, मेरे फॉर्म में इनमें से एक भी कॉलम नहीं है जो आपकी बहू को वर्किंग कह सके। धनसुख जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, फिर तो आपका ये सर्वे ही गलत है, या यूं कहूँ कि अधूरा ही है। महिला कहती है, लेकिन बाबूजी, इससे इनकम तो नहीं होती है ना?
तब धनसुख जी कहते हैं, अब आपको क्या समझाएं? इस देश की कोई भी कंपनी ऐसी बहुओं को वो सम्मान, वो सैलरी नहीं दे पाएंगी। बड़ी शान से वो कहते हैं, मेरी हार्ड वर्किंग बहू की इनकम हमारे घर की मुस्कुराहट है। हम इसको सैलरी तो नहीं दे सकते, लेकिन अपना ढेर सारा आशीर्वाद ज़रूर देते हैं। ये सुनकर माया की आंखें नम हो गई। उस महिला ने बड़े उत्साह के साथ कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है बाबूजी। जहाँ इतना मान और सम्मान हो रिश्तों में, वहाँ ये सर्वे तो अधूरा ही है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।